हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। एरीज आपकी टैरोट रीडिंग हॉरोस्कोप है सितंबर 2023 के मंथ की। इसको एरीज सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं, यानी एरीज सन राइजिंग मून साइंस जितने भी होंगे वो सबके लिए एप्लीकेबल है। तीन इंडिकेटर मेन हमारे हैं, मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। और फिर हम यहाँ कैरियर और लव रिलेशनशिप और आउटकम्स को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैजिशियन कार्ड आपका पास्ट की एनर्जी को भी शो करता है और पहले 10 दिन जो हैं सितंबर के, अब मैजिशियन के साथ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग, जेजियस से स्टार्ट होने वाले नेम्स कंसर्न होंगे। ये इंडिकेट करता है आप ऑलरेडी, चाहे लव रिलेशनशिप हो या आपका कैरियर फाइनेंसेस हो, कैरियर की डिस्टर्बेंस यहाँ ज़्यादा नज़र आती है और आपने बहुत सारी एफर्ट की है, चाहे जॉब की अप्लाई करने के हवाले से हो, लोगों से मिलना, सीवी फ्लोट करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, हर पॉसिबल तरीका बहुत सारे एरीज यूज़ कर चुके हैं। कुछ लोगों को ऑलरेडी न्यू जॉब के लिए भी कुछ अभी भी आपका इन प्रोसेस हो, ट्रांजिशन टाइम है और आपने अपना स्किल सेट जो कुछ आपको आता था आपने वो सारी एफर्ट्स कर दी हैं। बट यहाँ नज़र आता है कि कुछ डिस्टर्बेंस रही हैं और स्टिल आपको कुछ एडवाइसेस, गाइडेंस चाहिए। चीज़ें अब तक उस तरह से ठीक नहीं है बट आप अभी तक प्रॉपर, वो जैसे कहते हैं ना, एक्शन फेज़ में हो, कोशिशें कर रहे हो। फिर आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपका 10 से 20 सितंबर की एनर्जी है और कोर प्रेजेंट एनर्जीज पूरे मंथ पे भी हावी ज़्यादा ये एनर्जी होगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आपके कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस 6 साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सोशल लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सकती है, लव रिलेशनशिप में रोमांटिक फीलिंग्स, पार्टनर के साथ कुछ थोड़ा सा अटैचमेंट, बट उसके साथ कुछ चीज़ें जो हम लव सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, जो डिस्टर्बेंसेस हैं। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ज़्यादा हिंट आती है कि आपका एक्टिव टाइम होगा, बिजी, आप कैरियर की तरफ फोकस्ड हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंसिस की, और ये एक सूटेबल फेवरेबल टाइम है जहाँ पे आप कुछ काम के हवाले से एक्सपेंशन कर सकते हो, मदर से, सिस्टर से, जो आपके फीमेल्स घर के हैं उनसे गाइडेंस, एडवाइसेस भी मिल सकती हैं। फाइनेंसिस भी, इंगेजमेंट, मैरिज के वाले से अगर जो लोग चाह रहे हैं कुछ एफर्ट करना, वो भी ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए है कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स आप लोगों के आ सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं, ये जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स है ये लास्ट 10 डेज ऑफ सितंबर होंगे और इसके साथ अपकमिंग मंथ्स की एनर्जी सिंक होती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट है। आई आर से स्टार्ट होने वाले नेम आने वाले कुछ मंथ्स में, और ये जो आखिरी 10 दिन यहाँ पे आ रहे हैं, घर में मेहमान आना, घर की डेकोरेशन, और फिर ये कि आपको मटेरियल यानी फाइनेंसेस के हवाले से, मटेरियल वेलबींग के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हो सकते हैं। ज़हनी सुकून, कोई बोनस, प्रमोशन, इंसेंटिव जैसी चीज़ें, कोई सॉलिड एकम्पलिशमेंट। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स में भी बेटरमेंट आ सकती है, जो लोग पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी कंसर्न से रिलेटेड है, और आपके पास आराम, आसाइश और ओवरऑल फैसिलिटेशन में कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है। ये हमारे मेन इंडिकेटर हो गए। अब प्योरली कैरियर की बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ कार्ड आता है। पास्ट के कुछ जो आपके मंथ्स, वीक्स हैं, ये बड़े ट्रबल में गुजरे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आपने टेंशन वाली चीज़ें घर में भी और कैरियर फाइनेंसेस में भी देखी हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस नज़र आता है यहाँ पे आप लोगों को, और विल पावर यूज़ की गई है आपकी साइड से। क्या कहते हैं, कैरियर की इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप लोग कॉन्टीन्यूसली देख रहे हो कि कैसे हक हलाल तरीके से अच्छी अर्निंग्स कर सकें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आपकी अगेन कैरियर में भी आप लोगों को ओवरऑल एरीज की कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं। इसीलिए मैंने पिछली रीडिंग्स में भी कहा था कि आपको रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए एज़ पर योर सन, राइजिंग मून, नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो सेल्फ गाइडेंस की ज़रूरत है, सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है, और ये पहले 10 दिन पे ये एनर्जी एप्लीकेबल होगी। फिर आ जाते हैं जनाब 10 से 20 सितंबर। ये आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स है और कोर एनर्जी हो जाएगी सितंबर की। ये इंडिकेट करती है आपको ना कुछ, अगर आपके को टैक्सेस रहते होंगे, हो सकता है यूटिलिटी बिल्स है, कई इंस्टॉलमेंट्स थी प्रॉपर्टी की, आपको कुछ डिस्टर्बेंस है क्योंकि पैसे की तंगी है। इनमें आपको हेल्पफुल सिचुएशन मिल सकती है किसी बोनस, इंसेंटिव की सूरत में, कि जो भी आप पे कर्ज़ है खुदा न खास्ता तो अल्लाह पाक के फजल से वो अदा हो सकता है, और उसमें कोई ना कोई आपके लिए बेहतरी। फिर ट्रैवलिंग के चांसेस, और कॉन्टीन्यूसली आपको कोई ईमेल, कॉल, मैसेजेस, जो लोग अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, नेगोशिएशन है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ नई जॉब्स की सिनेरियोज भी बन सकते हैं इन 10 दिन में। बल्कि आपको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा आप एफर्ट करो। नाइट ऑफ सॉर्ट्स आखिरी 10 दिन 20 से 30 सितंबर, और पर्टिकुलरली आने वाले मंथ्स में भी। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स जो है, यहाँ पे कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस आ सकती है आपके बॉसेस, या हो सकता है नई वर्क प्लेस पर डिस्टर्बेंस आए। देखें, करज बहुत है, विल पावर बहुत ज़्यादा है,
एरीज है तो ऑब्वियसली इतना इजीली हार मानने वाला माइंडसेट है ही नहीं। सो स्ट्रगल स्ट्रेंथ, और ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर चुके हो। एफर्ट्स, कोशिश ये करनी है अगर कोई रूड हो जाता है वर्क प्लेस पे आपके बॉसेस को वर्कर्स, आपने डिप्लोमेटिक वे में सॉफ्टली थोड़ा बर्दाश्त करना है, वरना क्या होगा आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यहाँ भी अभी एनर्जी है कि आप किसी जॉब के इनिशियल फेज़ में हो सकते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकते हो, और जिनकी परमानेंट है वहाँ पे भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स नए मामलात हो सकते हैं। बी वेरी केयरफुल, ठीक हो गया जनाब। और किसी ये कि आपके ऊपर जान के सारी बात डाली जा सकती है, तो ज़रा केयरफुल रहें। लव रिलेशनशिप में एरीज सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ड्स है, माजी में एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी सन मून राइजिंग्स की एनर्जी है, एजेएस, ये आप नेम्स हैं, ये आपके साथ हो सकते हैं इनमें से, ये इस तरह के राइजिंग और सन साइंस ज़्यादा कनेक्टेड हो, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी सन मून राइजिंग तीनों हो सकते हैं। ये आपको एस ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है कि आपने लव रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा सख्ती, परेशानी, पार्टनर्स की साइड से धोखा, इनसिक्योरिटी, लड़ाई झगड़े देखें। और अब पहले 10 दिन कुछ न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप में कोई न्यू पर्सन आने का हिंट भी यहाँ पे है। साइंस एक एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो सकते हैं। और यहाँ पे आपने बड़ा ही जिससे कहते हैं ना टफ टाइम नज़र आता है लव रिलेशनशिप में, जहाँ आपको बार बार कॉन्टीन्यूसली अपने आप को अपने पार्टनर्स की खातिर चेंज करना पड़ो, एफर्ट्स वगैरह करनी पड़ी हो, और बहुत सारी रुकावटें रही हैं। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में शिकस्त खा चुके हैं, कोई जा चुका है छोड़ के। अब बात है हैंगमैन, 10 से 20 सितंबर की एनर्जी हो जाएगी। और ये जो 10 डेज़ होंगे ये कोर एनर्जी आपके प्रेजेंट एनर्जी एग्जैक्टली बोलेंगे। देखो फर्स्ट कार्ड के साथ पास्ट एनर्जी भी सिंक है यहाँ पे आपके साथ। ये प्योरली हैंगमैन इंडिकेट करता है जनाब मैरिज में, इंगेजमेंट में, फ्रेंडशिप्स में इश्यूज, डिलेज, डिस्टर्बेंसेस। और कुछ आप में से एरीज ऑलरेडी पुराना माजी में जो कोई आपके साथ लव रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस, धोखा, कुछ भी हुआ है प्रॉब्लम, या आप नहीं वहाँ मैरिज पॉसिबल आपकी हो सकी जहाँ आप चाहते थे, तो वो आपके लिए सफरिंग अभी भी है, ट्रॉमा है जिसकी से एंजाइटी है। आप सस्पेंडेड हो ना, आप फ्यूचर की तरफ मूव कर पा रहे हो कि जो भी कोई न्यू पर्सन आने, और पास से निकल नहीं पा रहे। यही वजह है कि प्रेजेंट में भी आपको कोई सुकून नहीं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग हो सकते हैं जो आपके साथ कनेक्टेड थे, जिन्होंने धोखा किया या चीट किया। और CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। कमिटमेंट के मसाइल अभी भी हैं लव रिलेशनशिप में, अच्छे मैचेस ना मिलना, अच्छे लोग ना मिलना, इमोशनली इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा की हुई हैं, उसकी डिस्टर्बेंस यहाँ नज़र आती है। कुछ रीएडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने माइंडसेट और बिहेवियर के साथ। आप लोगों पे बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट कर रहे हो, वो नहीं करना। फिर आ जाता है द फूल कार्ड, अपकमिंग एनर्जी लास्ट 10 डेज ऑफ सितंबर। फूल कार्ड एक अगेन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी सन मून राइजिंग्स को इंडिकेट करता है। एरीज टोटली नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं लव रिलेशनशिप में, एक नया स्टार्ट, नई जर्नी। कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल अरेंज मैरिज की तरफ चले जाएं, लव मैरिज हो नहीं सकी, तो आप के लिए कोई न्यू पर्सन आ सकता है। और अब ये आपकी अपकमिंग मंथ्स में कुछ चांसेस कुछ लोगों के लिए बन सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन आप बिल्कुल अनअवेयर हो, आप कंफ्यूज भी हो कि इन फ्यूचर क्या होता है। बट कोई बहुत अच्छे पर्सन भी आ सकते हैं, आई डू प्रेफर यू, क्योंकि फूल के साथ टोटली न्यू एनर्जी, टोटली न्यू पर्सन, एक नई बिगिनिंग नज़र आती है। और मैरिड लोगों के लिए क्या आपको कुछ बिलीफ सिस्टम्स चेंज करने होंगे, तो आप बिल्कुल नए सिरे से अपने रिलेशन को रिवाइव कर सकते हो, यानी ठीक कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। आउटकम्स, पॉसिबिलिटीज़ पे आते हैं। पहले 10 दिन का 6 ऑफ सॉर्ड्स है, मूव ऑन करने की एनर्जी है। माजी को छोड़ दीजिए, जो भी डिस्टर्बेंस हुई। आप में से बहुत सारे लोग घर शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रैवलिंग है, नई जॉब वगैरह, नए दोस्त, नई रोमांटिक पार्टनर्स की एनर्जी भी है, और कुछ स्टेबिलिटी की। और लेकिन आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा सफरिंग से, ड्रामेटिक लोगों से, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलना है, और पीस और कामनेस की तरफ आना है। फिर आ जाता है 8 ऑफ कप्स, 10 से 20 ऑफ सितंबर, कोर एनर्जी इन 10 दिन की। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स और HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट है। ये इंडिकेट करता है कि अभी कुछ एरीज के लिए कोई ऐसा जॉब या पर्सन अगर आपके साथ हैं, जो आपका रिलेशनशिप जो सा है, आप किसी को पसंद करते हो, बट हो सकता है कि वो आपके लिए उतने अच्छे ना हों, आपके साथ सिंक ना हो, इमोशनली कनेक्टेड ना हो, लेकिन आपको पसंद हो। और ये इंडिकेट करता है कोई सिचुएशन, चाहे वर्क प्लेस पे, काम पे, जॉब पे, बिजनेस में, या कोई प्रोजेक्ट या पर्सन ऐसे पॉइंट पे है कि वो दिखने में तो लग रहा है जैसे आपके साथ ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो ठीक नहीं। आपको कुछ चेंजेस करनी है, इमोशनली मूव ऑन करना है। आप किसी से इमोशनली वैसे भी डिस्कनेक्ट हो चुके होगे,
बट अभी तक वो माजी की चीज़ें शायद आपको बॉदर कर रही हैं, तो अब आपने मूव ऑन करना है। ये एक ऐसे ताल्लुक़ को, ऐसे फ्रेंड, ऐसे लवर, ऐसे रिश्ते को इंडिकेट करता है जो ऑलरेडी अब वो ऐसे पॉइंट पे है कि उससे जान छुड़ाना, उसको वाइंड अप करना बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग, सफरिंग कुछ भी हो सकता है। आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, पुराने किसी साइकिल से, सफरिंग से आपने निकलना है। फिर आता है आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, पेज ऑफ सॉर्ड्स आपका लास्ट 10 डेज़ ऑफ सितंबर और अपकमिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आप हो सकता है इन फ्यूचर साइन करने का मौका मिले, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस, इंगेजमेंट, मैरिज की चीज़ें हो सकती हैं, नए एग्रीमेंट्स, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, कोई गाइडलाइन, हेल्प मिल सकती है, हार्ड वर्क के रिजल्ट में कोई काम आपको मिल सकता है, और यानी जॉब वगैरह की ऑफ़र्स आना। बट याद रखिएगा इस पेज में ये कि आपकी किसी से हार्श कम्युनिकेशन हो सकती है, क्रिटिसिज्म मिल सकता है, और डिफ़िकल्टीज़ हैं। मैरिड लोगों का हो सकता है आपस में झगड़ा, बच्चों के बुरे बिहेवियर है, उनके एकेडमिक्स के मसले हो सकते हैं, और वैसे आपका कोई बॉस, जूनियर या सिबलिंग्स में से कोई आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, यानी आपकी साइड से, जैसे आप कहीं रिश्ता कर रहे हो, आपके किसी रिलेटिव्स ने कोई ख़राबी कर दी, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आ सकती हैं। तो चीज़ों को सीक्रेटिव रखें, और जितना ख़ुद को काम रख सकते हैं कहीं पे भी डीलिंग में वो करें, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये आपकी कंप्लीट रीडिंग है सितंबर की। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपकी रीडिंग्स की, मंथली और वीकली, ईयरली जो आती हैं, सबकी आती रहें आपको, साथ साथ अपडेट्स भी। और इसके साथ कमेंट कर सकते हैं आपको कि आपको कंटेंट में कौन सा एरिया ज़्यादा अच्छा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।